नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ एनालिसिस कराऊंगा। यदि आप एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था कि बुद्ध देवदास गुप्ता किससे संबंधित हैं। ओके, तो आपके जो बुद्ध देवदास गुप्ता आपके जो हैं वो सरोदबादक हैं। ओके, तो इसमें बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सरोदबादक होगा। ओके, चलिए इसकी बुद्धदेव गुप्ता के बाद में यदि क्वेश्चन आया तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए बुद्ध देवदास गुप्ता जी हैं, वो एक शास्त्रीय संगीतकार हैं और सरोदवादक हैं। उन्होंने पंडित राधा मोहन माइत्रा से सरोदवादक सीखा था और उन्हें 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वे एक कवि भी थे। उन्होंने गोपियर अराले, कॉफिन किंबा सूटकेस, हिमजोग, छठा कहनी, रोबोट गान, श्रेष्ठ कविता जैसी कई काव्यों की रचना भी की है इन्होंने। ओके, और इसके साथ आपको भी ध्यान रखना है कि उनका जो जन्म था वो 11 फरवरी 1944 को हुआ था और उनका निधन 10 जून 1921 को हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था, वो आपका आया है सितारा देवी का संबंध किससे है। ओके, सितारा देवी का और भी क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि, लेकिन इसमें आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका कथक होगा। सितारा देवी का संबंध आपके कथक नृत्य से संबंधित है। ओके, और भी प्रसिद्ध भारतीय नर्तक, गायिका, अभिनेत्री हैं और उन्हें कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कथक क्वीन से किसे जाना जाता है, तो सितारा देवी को कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसके साथ साथ आपको कुछ शास्त्रीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी याद रखना है, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड जो भी हैं। जैसे कि भरतनाट्यम में आपका है, तो भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। देखिए, भरतनाट्यम से संबंधित आपकी रुक्मिणी देवी हैं और नेरा पूरा नाम का है मल्लिका साराभाई। और कुचित नृत्य से आपके संबंधित हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ओके, और आगे देखते हैं। देखिए, कथक नृत्य से आपके कौन कौन संबंधित हैं, बिरजू महाराज और शंभू महाराज। ओके, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। और ओडिसी नृत्य कौन संबंधित है आपके, केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह। मणिपुर से अगर पूछा जाए तो आपके हैं राजकुमार विनोदी देवी और सिंहजीत सिंह। और यदि मोहिनीअट्टम से अगर पूछा जाए आपका, तो मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित है, कमाल मंडलम केलुचरण और जयप्रभा मेनन। और यदि कथकली से पूछा जाए तो कथकली से आपके कौन कौन संबंधित हैं, कला मंडपम कृष्ण नायर और कला मंडपम गोपी आपकी कथकली से संबंधित जो कलाकार हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था, वो आपका आया था कि एसिटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है। ओके, देखिए, एसिटिलीन में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो आपका 92.24% होता है। ओके, तो इसमें बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो 92.24 होगा। ओके, देखिए, इसमें जो है 90 से लेकर इस तरह से भी सकते हैं, 90 से अगर 95 के बीच में इस तरह से दिया हो तो आपको इसको राइट आंसर करना होगा। ठीक है, इसके बीच वाले को। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एसिटिलीन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जिसका जो रासायनिक सूत्र है C2H2 है। और इसका मतलब है कि एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एसिटिलीन में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 7.76 होता है। और देखिए, जो एसिटिलीन का जो अगर IUPAC ने भी पूछा जा चुका है, तो आपका IUPAC नाम का इसका क्या होता है, एथाइन। एथाइन, ओके, ETH/EN। क्योंकि देखिए, इसकी जब स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H सिंगल बॉन्ड के साथ और सिंगल बॉन्ड के साथ इधर H। ओके, तो इसका IUPAC नेम और इसकी स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो गैस है एसिटिलीन गैस रंगहीन और दहनशील गैस है, यानी कि जलने वाली गैस है, और है जो है वायु से हल्की होती है। और आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एसिटिलीन वायु की तुलना में लगभग 0.9056 का विशिष्ट गुरुत्व होता है इसका। और एसिटिलीन में जो तीखी लहसुन जैसी गंध आती है, एसिटिलीन को द्रवीभूत, संपीड़ित, गर्म और हवा के साथ मिलने पर यह अत्यधिक विस्फोटक हो जाती है। ओके, और एसिटिलीन को ऑक्सीजन की मदद से बहुत ज़्यादा तापमान वाली ज्वाला भी पैदा की जा सकती है। लगभग कितनी ज्वाला पैदा की जा सकती है इसमें भी देखिए लगभग यदि ये ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का जो तापमान है वो 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था कि अमन बोरो किस फसल से संबंधित है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा चावल। अमन और बोरो हो चावल की एक प्रकार की किस्में हैं। ठीक है, इसमें आप देख लेते हैं अमन के बारे में। अमन चावल की जो किस्म है ये बरसात के मौसम में बोई जाती है और सर्दियों में काट ली जाती है। और चावल की 3 प्रकार की किस्में होती हैं, अमन, औस और बोरो।
इन तीनों किस्मों का जो उत्पादन है अधिकांश केवल असम में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये है तराई क्षेत्र के मैदान है और इन फसलों का जो उत्पादन है तराई क्षेत्र में ही किया जाता है और ये साल वर्ष भर उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है, इनके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वो जो फसल है वो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक चावल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। ओके, उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। ठीक है, अमन, बोरो और चावल की जो किस्मत है, इनकी किस्में हैं, इनकी कई खासियतें, क्योंकि ये वर्ष भर बोई जाती हैं। ठीक है, और इन्हें वर्ष भर उगाया जा सकता है और इनके बारे में खास खास बातें जान लेते हैं। देखिए, जो अमन किस्म किस्म का जो चावल है उसे जुलाई अगस्त में बोया जाता है और सर्दी में काट लिया जाता है। और जो बोरो किस्म जो होती है, बोरो किस्म चावल की, उन्हें सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काट लिया जाता है और इसे बसंत चावल के नाम से भी जाना जाता है। और अगली आपकी जो किस्म है वो होती है औस। औस किस्म का जो है चावल गर्मियों के प्री मौसम के साथ बोया जाता है और सर्द ऋतु में काट लिया जाता है। ओके, अगला आपका जो क्वेश्चन आया था इसमें वो आपका आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ओके, तो इसमें आपका जो बिल्कुल राइट आंसर था वो आपका है ज्योतिबा फूले जी ने। ओके, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी और कब की थी? वो 24 सितंबर 1873 को। आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है। और को महाराष्ट्र के पुणे में की थी। स्थान अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र के पुणे में। और ज्योतिबा फूले जी हैं वो भारत के समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दर्शन और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सत्यशोधक समाज का जो मकसद था वो था शुद्ध और अस्पृश्य जाति के लोगों को आज़ादी दिलाना। ओके, इनका जो मकसद था कि जो शुद्ध जाति थी और जिनसे लोग छुआछूत मनाते थे उन जातियों को आज़ादी दिलाना। ठीक है, और इस समाज ने दलित और महिलाओं की समस्या को कम करने की भी कोशिश की थी और इस समाज ने धर्म के आधार पर होने वाले ब्राह्मण वर्चस्व और असमानता को भी खारिज किया था। ओके, और सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक समाज के सदस्य सभी जातियों, संप्रदाय और धर्मों के लिए खुली हुई थी। और जो सत्यशोधक समाज था उसमें ज्योतिबा फूले जी ने समाज परिवर्तन के आंदोलनों को संगठित रूप में आगे बढ़ाने के लिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी। ओके, कई और भी संस्था हैं जिनके आपके संस्थापक को ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड आपके कई भी सवाल पूछे जा सकते हैं आगे एग्जाम में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनको भी याद रखना होगा। ओके, रखना चाहिए। इसकी आर्य समाज के अगर संस्थापक पूछे जाए तो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर संस्थापक पूछे जाए तो इसकी स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना करी है। इस्कॉन इस्कॉन के अगर संस्थापक पूछे हैं तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके पूछे हैं तो महादेव गोविंद रानाडे जी। ओके, और भी देखते हैं। देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक पूछे हैं तो आपके हैं मदन मोहन मालवीय जी। और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के संस्थापक पूछे हैं तो इसका जो संस्थापक है, संस्थापक इसके जो है मुख्य रूप से ये एक समुदाय ने किया है। ठीक है, सिख समुदाय ने इसका जो है इसकी स्थापना की थी। और कुछ जो हमारे संस्थाएं जो हैं वो गरीबी से संबंधित हैं। गरीबी दूर करने के लिए कुछ संस्थाएं खोली गई थी, जैसे कि सुलभ इंटरनेशनल जिसके संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी थे। और देखिए ऑक्सफॉर्म के आपके संस्थापक सेस जैक्सन को कहा जाता है, माने जाते हैं इसमें। और केयर इंटरनेशनल एक संस्था आई थी, इसके संस्थापक आप थे आर्थर सी रिंगलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके जो संस्थापक हैं लीग ऑफ नेशन ने इसकी स्थापना की थी। और अगली आपकी संस्था आती है तो बैंक ऑफ गरीब ग्रामीण बैंक, इसकी जो स्थापना जो थी वो मोहम्मद यूनुस ने की थी। और एक आपकी और संस्था आती है प्रथम। ठीक है, प्रथम के बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रथम के जो संस्थापक जो हैं माधव चहाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला आपका पूछा गया था कि कोहरे में कैद रंग पुस्तक के लेखक कौन है। कोहरे में कैद रंग पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका पूछा गया था। ओके, तो कोहरे में कैद रंग जो है पुस्तक के लेखक आप गोविंद मिश्र जी हैं। ओके, और कोहरे में कैद रंग हिंदी के विख्यात साहित्यकार तथा साहित्यकार है और यही एक उपन्यास है। ओके, पुस्तक है, ये एक उपन्यास है और इसका रचयिता आपके गोविंद मिश्र जी है, आपको ध्यान रखना है। और जिन्होंने इसे सन 2008 में साहित्य, जिसके लिए उनको 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस भी आपको ध्यान रखना है कि 2008 में जो है गोविंद मिश्र जी को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ओके, तो पंथ नृत्य के लिए डॉक्टर
श्याम बारेल को 2021 में पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राधेश्याम बारले। ओके, तो डॉक्टर राधेश्याम बारले के बारे में आइए देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, राधेश्याम बारले जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंथी लोक नृत्य और कलाकार हैं। उन्होंने पंथी नृत्य को लोकप्रिय बनाने और सुरक्षित रहने के लिए अहम प्रयास किए थे और योगदान भी दिया था। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, ठीक है, और उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और जो बार्ले जी का जो जन्म था वो 9 अक्टूबर 1966 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील के खोला गांव में हुआ था। उन्होंने एमबीबीएस के साथ साथ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत से डिप्लोमा भी किया था। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी के नियमित कलाकार हैं। उन्होंने देश भर के कई महोत्सवों में भाग लिया और प्रदर्शन भी किया। वे क्षेत्रीय जनसंपर्क कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय एवं भारत सरकार जयपुर की पंजीकृत लोक कलाकार भी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका जो आता है वो आपका आया था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ओके, जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी? ओके, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। ओके, और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना थी वो 15 जनवरी 1934 को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, 15 जनवरी को, और जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1984 को सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी के नाम से की गई थी। और यह 150 वर्ष की हो जाएगी अब। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या था? ये पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का। तो आपका जो 2023 का शुभंकर था इसका शुभंकर जो था वो उज्ज्वला था। ओके, उज्ज्वला क्या है? उज्ज्वला एक छोटी गौरैया है और दिल्ली का गौरव है। उज्ज्वला की विशिष्टता दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाती है। ओके, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम में 2023 का शुभंकर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया था। ओके, ने किया था, और इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित एथलीटों और पैरा एथलीटों ने भी शिरकत की थी इसमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समावेशी खेल इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से भी इस पर बहुत जोर दिया था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा था कि खेलो इंडिया एक क्रांतिकारी बन चुकी है। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि कहीं पे आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।